जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमारे महाशिव जो हमारे सामने साक्षात इतने प्यारे दर्शन देते हुए विराजमान है, उनका जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम है। संगत जी, नहीं समझ सकते हम उसकी महिमा, उसकी लीला। हम कुछ भी नहीं जानते, ना हमारा प्रारब्ध क्या था, या फिर हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, या क्या करेंगे। लेकिन हमारा भगवान हमारे बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन कई बार हमारे समय के साथ वो कुछ हमें लेसन देते हैं और वो बता देते हैं कि तुम्हें कैसे, कब, क्या करना है। कुछ हमारे जीवन के कुछ इतने कष्टदायी दिन होते हैं संगत जी, जिसको हम याद भी नहीं करना चाहते। सच में कुछ समय ऐसा आपके साथ बीता होता है, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि उस समय मेरे महाराज, हमारे भगवान हमारे साथ थे और उन्होंने हमें पहचान करा दी थी। और उस वक्त को हमारे साथ हमें जो भी झेलना था, जो देखना था, उसमें हमारा साथ दिया और हमेशा एक हिम्मत, एक ताकत बनकर, मेरी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर मेरे साथ रहे। ये उसका बहुत बड़ा शुक्राना है। सच में मुझे उन्होंने आदत डाली थी कि मैं सत्संग लिखूं अपनी डायरी में। संगत जी, पहले नहीं लिखती थी, फिर उन्होंने ही मुझे कहते ना, एक अंदर एक कुछ ऐसा जज्बा या जुनून कह लो या कुछ भी, या उनके मैसेज मिलने लगे कि लिख लिख डायरी लिख, क्यों नहीं लिख रही, जब मैं तुझे सत्संग दे रहा हूँ तो तू लिख। और सच में बहुत सारे ऐसे सत्संग थे जो शायद मुझे याद भी नहीं आते, और मैं अपने भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे याद दिला देना, मुझे वो भी सत्संग याद चाहिए ताकि मैं उसे शेयर कर सकूँ। पता नहीं किसका आंसर उसमें होगा। तो मुझे वो लिखने के लिए उन्होंने ही आदत डाली, मैं लिखने लगी अपने सत्संग। और संगत जी, जो भी गुरुजी देते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट, बेस्ट नहीं बेहतरीन होता है। आप उसको इस तरीके से कह सकते हो। जो भी दिन हम झेलते हैं ना, शायद उस टाइम हमें बहुत कष्ट वाले लगते हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि वो समय जो हमने निकाला है, पता नहीं हमारे साथ क्या होता और हमारे भगवान ने हमें कैसे बचा लिया। तो उसका कितना शुक्राना करें उतना ही कम है। नहीं पता होता, मन में बहुत सारे भाव आते हैं। और सच में जो इंसान उस अपने बुरे वक्त में उस भगवान को 24 घंटे अपने साथ रखता हो और बाद में संगत जी उस भगवान को तुम अपने सुख के समय भूल जाओ, तो तुम्हारे जैसा नाशुक्रा कोई होगा ही नहीं। तो इसलिए उसे अपना एक ऐसा साथी बनाओ जो पल पल हमारे साथ है, जिसका हमेशा पल पल हम शुक्राना करते रहे, जिन्होंने हमें ये सांसें बख्शी हैं, ये जीवन दिया है, इतना बेहतरीन जीवन दिया है जिसके लिए दुनिया तरसती है। उस जीवन को जीने के लिए जो उन्होंने राह दी है, तो उस राह को तो हमें अपनाना ही अपनाना है। सच में ऐसे ही कुछ होता है, कोई कष्ट का, जैसे मुझे मेरे महाराज ने, देखो लेसन कैसे देते हैं। उन्होंने कुछ मुझे सत्संग दिया मेरे जीवन का जो बहुत कष्टदायी था। जो दिन वो निकल रहे थे उसका नाम सिमरन करके निकल रहे थे, और एक एक लम्हा, एक एक पहलू मैंने अपना शेयर किया। और संगत जी, जो हमारे भाव आते थे, जो मेरे प्रभु ने मुझे बख्शा, वो लिखना बस एक मेरी आदत बन गई। लेकिन गलती मुझसे ये हुई कि मैंने वो सत्संग डायरी में ना लिखकर, जो मेरे मन में भाव आते थे, मैंने अपने फ़ोन में लिखना स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरी एक आईडी थी मेरी फेसबुक पे। मैं अपनी आईडी के थ्रू उस पे लिखना स्टार्ट कर दिया और उस पे शेयर करना शुरू कर दिया। जो ब्लेसिंग्स आनी शुरू हुई वो मैंने उस पे शेयर करनी शुरू कर दी। यहाँ मुझसे गलती हुई।
मुझे वो सत्संग, वो भाव जो मेरा भगवान मुझे दे रहा था, वो मुझे अपनी डायरी में लिखना था। लेकिन वो पल गए तो गए, पर कुछ कष्ट का ऐसा समय था संगत जी, जो मैंने डायरी में लिखा, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, जो भी लिखा, मेरे भगवान को अगर चाहिए कि मैं उस पल को याद ना करूं, क्योंकि उसको याद करके मुझे दुख होता था, तब उन्होंने क्या कराया कि आदत डाल दी थी तो मैं लिखती थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ सडनली कि मैं किचन में खाना बना रही थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, और बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने लाइनें मेरे को मतलब याद दिलाई। मैं लिखने लगी, फिर गलती हुई, फिर कटवा दिया। तो मतलब फिर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ सडनली कि उन्होंने मुझे ये थॉट दिया कि जो तूने वो सत्संग लिखा है उसको काट दे। और सच में पता नहीं क्या हुआ, मैं लिख रही थी और अचानक से मेरे हाथ ने वो काम करना शुरू कर दिया जो शायद मेरा भगवान जानता था, और वो सत्संग जो लिखा था वो गुरुजी ने कटवा दिया। तो मतलब फिर अचानक से उनका मैसेज मुझे मिलता है कि जो मैंने तुझे कटवाया है ना, उसको जीवन में कभी याद मत करना। ये सोच लेना मैंने तेरे किस्मत में वो एक दुख की रेखा थी, जो तेरी रेखा मैंने कटवा दी है। अब तुझे जीवन में आगे मुड़कर पीछे नहीं देखना, सिर्फ आगे बढ़ना है। तो ये मेरे महाराज का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। इसको मैं चाहकर भी नहीं अपने जीवन से कहीं अलग कर सकती। उन्होंने मुझे एक राह दी है कि तुझे शुक्राना करना है, या जो जिम्मेदारी दी है सत्संग करना है। उस सत्संग में मेरे मन में जो मेरे भगवान के लिए प्रेम है, जो मेरे प्रभु के लिए जो भी भाव है, जो मेरे भगवान का स्मरण है, जो भी मैं उसे शुक्राने करती रहूं, बस वो करती जाऊं। इसके अलावा कोई शब्द, कोई भाव मेरे मन में ना हो। और मेरे प्रभु, ऐसी दात जो तूने मुझे बख्शी है, उससे बेहतर तो कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। बहुत ऊंचा नसीब या ऊंची किस्मत होती है जिसको सत्संग करने की इजाज़त मिले, वो भी सीधा भगवान से। तो इससे बेहतर तो टाइमिंग और इससे बेहतर कोई भी सेवा नहीं हो सकती जो मेरे भगवान ने मुझे दी। वो जानते थे कि मैं क्या कर सकती हूँ, या मैं क्या, मेरी जर्नी के हिसाब से मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या इजीली कर सकती हूँ, वो मेरा भगवान मुझे दे रहा था। और उन्होंने वो मेरे लाइफ का वो लेसन, वो एक ऐसा पन्ना जो एक लिखा हुआ था, दर्द से डूबा हुआ, जिसमें जो भी लिखा था वो मेरे गुरुजी ने कटवा दिया। और उन्होंने मुझे ये भी बोल दिया कि देख, अब तू उसे याद नहीं करेगी, वो क्रॉस हो गया तो हो गया, दोबारा पुरानी चीज़ याद नहीं करेगी, अब तू आगे बढ़ेगी। और सच में ये बहुत बड़ा लेसन था मेरे जीवन का, जो उन्होंने मुझे समझाया। और उनका समझाने का तरीका भी अलग ही होता है संगत जी। और मुझे ये अक्ल देने का भी, तू कहाँ है, क्या है, सब चीज़ें एक साथ मिक्स मत किया कर। सच में मुझे सत्संग करने की अक्ल नहीं थी, और उन्होंने मुझे कैसे सिखाया। मैं सत्संग शेयर कर रही थी, ये बहुत टाइम पहले की बात है संगत जी, कर देती थी सब कुछ। मुझे ये भी हुआ, मुझे ये भी हुआ, मुझे ये हुआ, मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे बोलना क्या है। ये वो सच है जीवन का जो मेरे गुरुजी ने मुझे लेसन दिया। मैं जैसे आपको बताती हूँ कि कैसे मेरे को समझाया उन्होंने कि जिस वक्त तुम जो चीज़ शेयर करते हो वो एक पूरा ढंग से समझाया करो। और ये उन्होंने मुझे अक्ल दी। सच में संगत जी, मैं क्या करती थी शुरू में, सब चीज़ें मिक्स कर देती थी और मुझे नहीं समझ कुछ भी, क्योंकि नई नई थी। और गुरुजी ने सेवा सौंप दी और कह रहे होंगे कि देखिए इस लड़की को देख, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये क्या कर रही है। कई बार अपने ऊपर हंसी भी आती है, पर हंसना तो अच्छी बात है क्योंकि अपनी गलती समझ लेना, उससे बेहतर आपके जीवन में कोई लेसन हो ही नहीं सकता, सच में। और क्या हुआ कि मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी, और फर्स्ट स्टार्टिंग में वही जो हम वाइट कलर के और लाइट कलर्स के कपड़े डालते हैं वो डाल दिए। फिर क्या हुआ बताती हूँ।
उन्होंने मुझे ये समझाया कि सब कुछ एक साथ इकट्ठा करके खिचड़ी मत पकाया कर। जो तुझे भाव देता हूँ, जो तुझे याद दिला रहा हूँ, एक के बाद एक तू कर, शेयर किया कर। सच में संगत जी, उस दिन मैं कपड़े धो रही थी और ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा लेसन था, जिसने मुझे बाद में अकल दी कि धीरे धीरे सब कुछ एक के बाद एक वो सब कुछ मैं शेयर करूं। किस तरीके से करूं वो प्रभु बैठे हैं ना समझाने के लिए। तो डाले हुए थे कपड़े उसमें मशीन में संगत जी, और एक छोटी सी बच्ची आती है जो हमारी एक संगत की हैं, वो उस टाइम आई मेरे पास, मुझे देख रही थी। उसने क्या किया, बाहर आके जितने मेरी सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, जो भी कपड़े, डार्क कलर, लाइट कलर, जो भी था, सारा उठाया और मेरी मशीन में। इमेजिन करो, वाइट बनियान थे या जो भी स्टार्टिंग में हम लाइट कलर्स के कपड़े डालते हैं, वो सब इकट्ठे कर दिए, उसने मशीन में डाल दिए। मुझे नहीं पता, मैं आ गई। बाद में देखा ये यहाँ क्या कर रही है गुड़िया। आई बाहर तो देखा उसने सारे कपड़े उसमें, और मैंने कहा ये क्या किया। कहने लगी देखो मैंने सब डाल दिए एक साथ। और संगत जी मैं सर पकड़ के बैठ गई। और फिर बाद में एकदम से गुरुजी की वॉइस सुनाई देती है, देख रही है सारी खिचड़ी पकी हुई है कपड़ों की, कैसा लग रहा है तुझे। मैं कपड़ों को भूल गई और जो वॉइस मुझे सुनाई दी, मैं सर पकड़ के बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना, माफ़ी दे दो मेरे महाराज, जो आपने लेसन ये दिया है ना, उन्होंने समझा दिया कि सब कुछ एक साथ इकट्ठा मत कर, धीरे धीरे किया कर, क्या तुझे जल्दबाजी लगी रहती है हर चीज़ की। और वो दिन है संगत जी, अब मैंने कान पकड़ लिए, माफ़ी मांगी, गुरुजी प्लीज़ बख्श दो, अब आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। सच में कह रहे तुम सब एक साथ कैसे कर दोगे, तेरा तो मैंने जीवन ही तुझे सत्संग जो तू मांगती रहती थी वो मैं तुझे दे रहा हूँ, कि तेरा जीवन तो मैंने पूरा सत्संग बना दिया, और तू सारे सत्संग को सोच रही है कि एक ही बारी में मैं बता दूँ, तो कैसे बता पाएगी। सच में वो दिन है और आज का दिन है। आगे से भी कान पकड़ लिए, पीछे से भी कान पकड़ लिए, पर प्रभु कभी दोबारा ऐसी गलती ना हो, बख्श देना। बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जीवन में जो लेसन भगवान हमें एक पल में समझा देते हैं ना, उसे समझने में हमें कितने जन्म, कितने साल लग जाते हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते। कि कभी कोई काम करते हैं तो एक के बाद एक शांतिपूर्वक करना चाहिए। पता नहीं ये हमारे जीवन में क्या से क्या हमें बता देता है। एकदम से सब कुछ करने की जो जल्दी रहती है ना, वो हमेशा हमें उलझा देती है। इसलिए धीरे धीरे जो कदम भी मालिक हमारे साथ हमें बढ़ाने के लिए जज्बा देते हैं, सिखाते हैं, जो भी हमें समझा रहे हैं ना, उसको समझने के लिए धीरे धीरे उसी हिसाब से कदम उठाने हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी होती है। लाइफ आपको कहाँ तक लेकर जाएगी आप नहीं जानते, लेकिन साथ तो मुझे मेरे भगवान का चाहिए, तो जल्दबाजी नहीं करनी। इसीलिए उन्होंने बार बार यही समझाया, सब्र करके शांतिपूर्वक किया कर। सच में संगत जी, मुझे कई बार अपने ऊपर हंसी आती है। मैं सबको बार बार बोलती हूँ कि सिमरन करो, तो चिंताएं छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं आपको अपना सत्संग बता रही हूँ कि सच में मैं बोलती रहती हूँ कि जितनी टेंशन हमारे दिमाग में, इस इंसानी दिमाग में कूट कूट के भरी होती है ना, उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। और होता क्या है, मैं जैसे ही कुछ सिमरन करने बैठूंगी तो पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ दौड़ेगा, और मैं गुरुजी की तरफ देखूंगी और कान पकड़ के बैठ जाऊंगी। मैं कहा गुरुजी क्या करूँ, कितनी कोशिश करती हूँ मैं इन चीज़ों से बचने की, पर ये मानता नहीं है। शिव पुराण पढ़ने बैठी हूँ, जितना मन लगेगा, उसके बाद फिर इधर उधर दौड़ने लगेगा। तो ये जो है ना, यही हमारे अंदर की कमी है जो हमें हटानी है। मैं तो अपने प्रभु से अरदास करती हूँ कि प्रभु चाहे मुझे कितने भी पल दे दे, चाहे मुझे तू 10 मिनट दे दे, लेकिन सिर्फ तू अपने अंदर अपने साथ जोड़ ले। क्योंकि जो
हम तुम्हें याद करते हैं ना, अपने भगवान को याद करते हैं, उस वक्त वो पल सिर्फ उसी प्रभु के लिए होने चाहिए और किसी के लिए नहीं होने चाहिए, और किसी का कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो वक्त मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन वो टेंशन तो पूरा दिन रहेगी, पूरा दिन चलती रहेगी। उसमें तो कभी हम ये काम करना है, अब ये करना है, अब वो करना है, हमेशा यही लगा रहता है, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और ये हमें करने हैं। लेकिन हमारे प्रभु जी हैं ना हमारे साथ, कभी कभी शांतिपूर्वक बैठकर में हम उनके स्वरूप की तरफ देखते हैं ना, तो कितना सुकून मिलता है, हम बता भी नहीं सकते। मैं तो बिल्कुल नहीं बता सकती, बाकी और किसी का पता नहीं। लेकिन जब भी मैं कभी अपने आप को स्ट्रेस में या फंसा हुआ या कुछ भी फील करती हूँ, मैं जाके उनके सामने बैठ जाती हूँ। तो वो यही बोलेंगे, सच में बोलते होंगे कि ले फिर आके बैठ गई मेरे कॉल, मतलब कुछ बर्दाश्त नहीं होता इससे। ये बिल्कुल सच्चाई है संगत जी, मेरे से सच में मैं सबको बोलती हूँ कि हमें अपनी कमियाँ दूर करनी चाहिए। तो मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो करनी चाहिए। मैं भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा आता है, और बार बार मुझे गुरुजी की यही आवाज़ सुनाई देती है कि ठंड रखा कर, ठंड रखा कर, क्यों तू एकदम से छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेती है। सच में वो समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन फिर भी समझने में हो सकता है पहले से थोड़ा कम हो गई हो, लेकिन हाँ, उस चीज़ को दूर करने में वक्त लगता है बहुत। हमारे जैसे इंसान क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। और ये जो चिंताएं चलती हैं ना, अब तो पहले कभी मैसेज आता था तू चिंता ना कर, अब तो गुरुजी कहते कुछ मेरे लिए भी छोड़ दे सोचने के लिए, अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाती रहती है। सच में मेरे को बड़ी तेज़ हंसी आती है कि गुरुजी मैं क्या करूं, आपने ही ऐसा बनाया है, बनाने वाले भी तुम हो, संभालने वाले भी तुम हो, मेरी तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अब देखो तुम कैसे मुझे कहाँ तक लेके जाओगे। मैं तो चाहती हूँ कि गुरुजी आप ऐसे हाथ कर दो, आप ऐसे कुछ कर दो कि मेरे ये टेंशन, ये सब मैं सब छोड़ के सिर्फ तेरा नाम लूँ। लेकिन कहते हैं ना, कर्म तो हमें ही करना है, उसमें वो बीच में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। देखो जो होनी हमारे लाइफ में होनी होगी ना संगत जी, वो हमेशा होगी और होकर ही रहेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, कि हम लोगों को सब कुछ झेलना है, हमारे कर्मास के अनुसार सब कुछ झेलना है। लेकिन अगर गुरु हमारे साथ होता है ना, ये हमारी किस्मत है कि हमारे पूर्ण गुरु, हमारे महाशिव जिस रूप में हमारे साथ हैं, जिस स्वरूप में हमारे सामने साक्षात विराजमान है, वो हमें इतनी हिम्मत और ताकत देते हैं कि हम उसे झेल पाएं। सच में वक्त हमें झेलना है, परिस्थितियां भी हमें झेलनी पड़ेंगी। जो कर्माज हमारे पुराने हैं संगत जी, हम नहीं बदल सकते। जो प्रारब्ध था हम नहीं जानते, लेकिन हमारा भगवान जानता है, और उन्हें पता है कि तुम अपनी इस जर्नी में कहाँ तक कैसे जाओगे। लेकिन अगर उसने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें अपने दर्शन दे रहे हैं, तो उसके पीछे कोई मकसद होता है, कि उन्हें पता है कि वो तुम्हें अगर कोई सेवा दे रहे हैं तो उस सेवा से भी हमारा कोई कर्म ही कट रहा है। कुछ तो बैलेंस करवा रहे हैं जो वो हमें सेवा दे रहे हैं। उस सेवा को अपने सर माथे पर रखकर सिर्फ अपना कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल भी मत करो। तुम सोचो कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये मिल जाए, तो ऐसी चीज़ें मन से निकाल दो। बहुत बड़ा लेसन जीवन का दिया है गुरुजी ने। उन्होंने ये बताया कि हमेशा इच्छाओं पर ही नहीं जीवित रहना, अपनी इच्छाओं को एक साइड करके रख दो, और जितना हो सके संगत जी, जो सेवा मिल रही है अपने दिल से, अपने मन से, अपने सच्चे
भाव से उस सेवा को करो। जो होगा वो तो होगा ही, उसे आप नहीं रोक सकते। लेकिन अगर हमारे साथ गुरु होता है और हमारे सर पर उसका हाथ होता है, तो हम उस समय को, जो भी हमारे लिए जो समय निर्धारित किया है हमारे प्रभु ने, उस समय से हम किस तरह निकल जाएंगे हम नहीं समझ सकते। और ये समय ज़रूरी नहीं है कि हम सोचें कि 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। कुछ नहीं कह सकते। सब समय हमारे प्रभु के हाथ में है और वो जानते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। जो भी हमें जीवन में मिलता है वो हमें उनकी ब्लेसिंग से मिल रहा है, अपने नसीब से नहीं। क्योंकि हमारा नसीब क्या था, क्या होगा, या क्या है, या क्या होना था, वो सब प्रभु जानता है। लेकिन अब इस समय जो भी हमें मिलता है, जो वो बख्शता है, वो उसकी कृपा होती है। और उसकी कृपा के अनुसार ही हमें जो कुछ भी मिल रहा है, ये सोच लेना वो बहुत अच्छा है, बहुत ही हमारे लिए बेहतरीन है। शायद उससे हम लोग वंचित हो सकते थे, लेकिन उस प्रभु ने हमें दिया। वो जानते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों से ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे हमें किसी ने संभाल रखा है। तो ये उस प्रभु की माया है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि तुम मुझसे जुड़ कर रहो, अपना विश्वास मत खोने दो, और उस विश्वास को अपने लिए एक ऐसी ताकत बनाओ कि वो भगवान हमेशा हमें अपने अंग संग महसूस होता रहे, हमें अपने अंग संग फील होता रहे। इससे बेहतर हमारे जीवन में कोई ब्लेसिंग उसकी दी हुई हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब हम अपने प्रभु से जुड़ जाते हैं, जब हम अपना सर उनके चरणों में रख देते हैं ना संगत जी, तो हमारा जो सिमरन होता है, जो हमारी अरदासें होती हैं, वो प्रभु हर हालत में अपना लेता है। हमारे जैसे संगत को अपनाता है। वो ये नहीं देखते कि इसकी जो कर्मों की पोटली है वो कितनी गंदी है। वो सबकी गंदी पोटलियाँ अपने कदमों में रखवा लेते हैं और उनका 90% बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। लेकिन वो ज़ीरो करने का मतलब जानते हो? उस ज़ीरो का मतलब है वो सब वो अपने ऊपर भार लेते हैं। इसीलिए वो पूर्ण गुरु हैं। वो पूर्ण गुरु का मतलब होता है कि हमारे जितने भी पिछले जितने जन्म थे, जितने कर्मास थे, पता नहीं क्या क्या थे, क्या गंदे थे। ब्लैक एंड वाइट से आप समझ सकते हो कितना ब्लैक था, कितना वाइट है, वो सब वो जानते हैं। लेकिन कलयुग में वाइट तो बहुत कम ही होते हैं, ये तो हर कोई जानता है। ब्लैक ही ज़्यादा होता है। और ये ही कितना बड़ा कलयुग है, कितने सालों से चलता आ रहा है, कितने हज़ारों लाखों सालों से, हमें क्या पता। लेकिन वो जो उनके चरणों में है ना, उन्होंने हमारा सब कुछ अपने ऊपर ले लिया संगत जी। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम उस प्रभु का सिमरन कर लें, चाहे वो कितना भी वक्त हमें दे दे? क्या हम अपने पूरे दिन में 10 मिनट 5 मिनट उसका नाम नहीं ले सकते, उसको याद नहीं कर सकते? सिर्फ यही भाव हमारे मन में आते हैं। और सच में, और जब आते हैं तो फिर भगवान तो भगवान ही हैं, और उन्होंने तो हमें सुधारना ही है। और हमारे लिए जो भी रास्ता उन्होंने दिखाया है उस पे चलना हमारा फ़र्ज़ है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी सोच में कहाँ तक अपने भगवान को अपने साथ महसूस करते हैं। उनका एहसास होना ही उनकी ब्लेसिंग है। और वो जब हमारे साथ हैं तो फिर डरना किस बात का? तो वो हैं तो हर चीज़ से, हर परिस्थिति से, हर हालात से, हर उस मुश्किल से निकलते चले जाएंगे जो हमारे साथ होनी है या होनी थी या आने वाले समय में होगी। तो उसकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ है। हमारी किस्मत है कि हमारे साथ हमारा पूर्ण गुरु, वो महाशिव हमारे साथ है, जो कि साक्षात एक इतना बड़ा, एक आप ऐसे कह सकते हो ऐसी दिव्य शक्ति है जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है। तो इससे बेहतर हमारे लिए जीवन में क्या ब्लेसिंग होगी?
तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और जय गुरु जी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। संगत जी मैं तो बोलती रह जाती हूँ, माफ़ करना गुरु जी, जो समय आपने दिया, जो मन में भाव दिया वो बोला, बाकी सब आपकी मर्ज़ी। जय गुरु जी। कल फिर हम अपने गुरु जी के सत्संग में फिर दोबारा से कुछ ना कुछ ऐसे उनके सत्संग शेयर करेंगे, उनका गुणगान करेंगे कि हम अपने आप को उनके साथ, उनके हमारे साथ अंग संग होने का एक बहुत प्यारा सा एहसास कर सकें। तो शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।